आज हम पढ़ेंगे कारक एवं उसके भेद। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो सामान्यतः ने चिन्ह से युक्त होता है। जैसे कार्तिक ने काम को पूरा किया, यहाँ कार्तिक कर्ता कारक है। रोगी से चला नहीं जाता, यहाँ रोगी कर्ता कारक है। कर्म कारक कर्म जिस पर कार्य हो रहा है उसे कहते हैं। यह को चिन्ह से पहचाना जाता है, किंतु कई बार यह बिना चिन्ह का भी होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने का काम रावण का हो रहा है, अतः रावण कर्म कारक हुआ। करण कारक जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। यह से और के द्वारा चिन्ह से पहचाना जाता है। जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? गेंद से, इसलिए गेंद करण कारक हुआ। वह कलम से पत्र लिख रहा है, किससे पत्र लिख रहा है? कलम से, अर्थात कलम करण कारक हुआ। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यह के लिए चिन्ह से पहचाना जाता है। जैसे गरीबों के लिए खाना दो, यहाँ खाना गरीबों के लिए दिया जा रहा है, अतः गरीब संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ पे अपादान कारक होगा। आसमान से बूंदें गिरी, बूंद कहाँ से गिरी? आसमान से अलग होकर गिरी, अतः आसमान अपादान है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। यह का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने से पहचाना जाता है। जैसे यह सुरेश का भाई है, सुरेश का भाई, यहाँ सुरेश संबंध कारक हुआ। सेना के जवान आ रहे हैं, यहाँ जवानों का संबंध कहाँ से है? सेना से है। वह आकाश की किताब है, किताब का संबंध किससे है? आकाश से है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। में और पर से यह पहचाना जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक है, पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। शीला कमरे में है, शीला कहाँ है? कमरे में है, अर्थात मेज और कमरा अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, भो आदि चिन्ह से इसे पहचानते हैं। हे ईश्वर रक्षा करो, अरे शोर मत करो, आप आ गए, ये सभी संबोधन कारक हैं।